हेलो प्यारे दोस्तों, देखिए इस समय चल क्या रहा है, हमारा ब्रेन चल रहा है। ब्रेन में आज जो पार्ट बताने जा रहा है, ब्रेन का तीसरा पार्ट बताने जा रहा है। कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। और तीसरे पार्ट का क्या नाम है, तीसरे भाग का क्या नाम है ब्रेन का? उसका नाम है हिंड ब्रेन। क्या नाम है? देखिए हिंड ब्रेन उसका नाम है। और हिंड ब्रेन में जो पहला भाग आता है उसका नाम क्या है? सेरिब्लम। क्या नाम है? सेरिब्लम। तो सेरिब्लम देखिए यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं क्या? सेरिब्लम। सेरिब्लम को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्लम को हम बोलते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा दिमाग। हमारे ब्रेन का छोटे दिमाग का क्या नाम है? उसका नाम है सेरिब्लम। सेरिब्लम, सेरिब्रम नहीं, सेरिब्लम बोलते हैं। और सुनिए, और क्या आता है? ट्री ऑफ लाइफ, मतलब कि इसको एक और नाम से बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का क्या? वृक्ष। जीवन का वृक्ष किसको बोला जाता है? हाँ, इसी को बोला जाता है, सेरिब्लम को। अगर सेरिब्लम को कहीं कोई दिक्कत हुआ तो समझिए फिर एकदम मतलब दिक्कत ही दिक्कत हो गया, ठीक है ना। तो सेरिब्रम को दिक्कत नहीं होना चाहिए, जान लीजिए। इसको कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का वृक्ष, इसी को बोलते हैं। और सुनिए ये फंक्शन क्या करता है, क्या काम करता है फंक्शन में ना, इसका जो कार्य होता है हमारे सेरिब्रम का, उसका कार्य क्या है? देखिए पहला जो कार्य है स्पीकिंग पावर। जिस समय जो हम बोल रहे हैं, जो आप लोगों से बातें करते हैं, उसका वो कौन कराता है? यही हमारा सेरिब्रम की ही वजह से होता है, जो हिंड ब्रेन का एक भाग है, ठीक है। अगला क्या कराता है? मेंटेन बॉडी बैलेंस। जैसे कि हम चल रहे फिर रहे हैं, अचानक में ऐसे थोड़ी ना है कि हम ऐसे गिर जा रहे हैं, ऐसे चक्कर आ जा रहा है। तो ये कौन ही मेंटेन करता है? हमारा सेरिब्रम ही मेंटेन करता है हमारे बॉडी बैलेंस को, कि हमको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, किस हाथ को उठाना है, किस हाथ को करना है, क्या क्या करना है, मतलब सारे एक्शन को। अगला क्या है? मस्कुलर मूवमेंट, जो हमारा संकुचन, जो हमारी मांसपेशियां संकुचन करती है, वो यही हमारा सेरिब्रम ही कराता है। तो अगला क्या है? देखिए पहले तो हमने ए मतलब सेरिब्रम बता दिया, हिंड ब्रेन का पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। क्या है? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है? देखिए इट कंट्रोल क्या? इनवॉलेंट्री रिएक्शन। जो इनवॉलेंट्री मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, इसके पहले मैंने टिश्यू में पढ़ाया था। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक क्रिया, जो बिना हमारे मर्जी की काम हो, मतलब जिसको हम, जैसे हम बोल रहे हैं, हम चाहेंगे तो बोलेंगे, हम न चाहेंगे तो नहीं बोलेंगे, ये मेरे ऊपर है। लेकिन ये थोड़ी ना है कि मतलब जो यहाँ पे हार्ट का काम है और जो मतलब कि लंग्स का काम है, ये मतलब मेरी इच्छा से थोड़ी ना होगा। तो जो उनका काम है वो लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे हम चाहेंगे हमको प्यास ना लगे, तो ऐसे थोड़ी ना, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो प्यास लगेगी ही। तो आगे देखिए इसका फिर, और इसमें हम पहला ये जो मेडुला ओब्लांगेटा है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है वाइटल रिएक्शन, एक वाइटल रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है एसेसरी रिएक्शन। दो रिएक्शन करेगा, पहला कौन सा? वाइटल रिएक्शन, और दूसरा एसेसरी। एसेसरी मतलब सहायक क्रिया। तो आइए देखते हैं इनका काम क्या होता है। देखिए अगर हमारा वाइटल रिएक्शन अब्सेंस हुआ, उसकी कमी हुई, तो समझ लीजिए हमारे ब्रेन में अगर उसकी कमी हुई तो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, मतलब आदमी मानव क्या हो जाएगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है ना, वो एक्सपायर कर जाएगा। और सुनिए इसका काम क्या होता है, मतलब ये क्या क्या काम करती है? पहले तो रिस्पायरेशन, जो हम श्वसन करते हैं। दूसरा डाइजेशन, जो हम खाना वाना खाते हैं, पाचन की क्रिया में यही काम कराता है हमारा मेडुला ओब्लांगेटा ही। एक्सक्रीशन, उत्सर्जन की क्रिया में यही काम कराता है हमारा, कौन कराता है? वाइटल मतलब मेडुला ओब्लांगेटा। और ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है हमारे खून की, यही कराता है। और हार्ट का जो ब्रीथ होता है वो यही कराता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए अगला जो सहायक क्रिया होती है, अगर ये अब्सेंस हुआ, सहायक क्रिया अगर अब्सेंस हुई तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको एक्सपायरी डेट नहीं होगी, मतलब मृत्यु नहीं होगी मानव की। सुनिए ध्यान से, देखिए अब इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे। हिकअप मतलब हिचकी लाने में, हिचकी जब आती है इसी की वजह से आते हैं। और स्नीजिंग मतलब जो छींकते हैं हम, जो हमें छींकना आता है, इसी की वजह से आती है, ठीक है ना। किसकी? एसेसरी सहायक रिएक्शन हुई। एसेसरी सहायक रिएक्शन किस में आती है? मेडुला ओब्लांगेटा में आती है, ठीक है ना। फिर स्नोजिंग मतलब जो खर्राटे होते हैं, जैसे किसी को खर्राटे की बीमारी है, उसको दिक्कत हो जाती है ना, तो यही जो हमारा मेडुला ओब्लांगेटा अगर मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि उसको कोई दिक्कत हो गया ना, तो वो मतलब इफेक्ट हो गया, तो हमें खर्राटे लेने लगते हैं। जैसे आपने दादी को या दादा को देखा होगा, जब सोते रहते हैं खर लेते रहते हैं खर्राटा, तो उसी की वजह से होती है, जब ये मतलब कि इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला क्या है, बफरिंग। जब हम डकार लेते हैं, खाना खाकर डकार लेते हैं, तो इसी की वजह से होता है। कोल्ड एंड कफ, मतलब खांसी और जुकाम, कोल्ड एंड कफ, इसी की वजह से हमारा होता है मेडुला ओब्लांगेटा के जो दूसरा भाग है एसेसरी रिएक्शन। कौन सा ये रिएक्शन है? ये जितने रिएक्शन है इसको सहायक क्रिया बोलते हैं, मतलब ये सहायता देते हैं हमारे बॉडी को, समझो इसमें सहायता देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, वॉमिटिंग, उल्टी आना, उल्टी भी आना, ये भी समझिए एक रिएक्शन है, हमें उल्टी आती है। तो ये सब चीजें, तो इन वीडियो हमने इतना बताया। अगला देखिए, हिंड ब्रेन कितने भाग थे हम बता दें, सेरिबेलम, उसके बाद ये क्या है, पोन्स वेरुलाई, ये पोन्स वेरुलाई, सॉरी, बी हमारा मेडुला ओब्लांगेटा, सी हमारा पोन्स वेरुलाई। हिंड ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा और तीसरा हमारा पोन्स वेरुलाई। तो पोन्स वेरुलाई का काम क्या है? पोन्स वेरुलाई का काम क्या है? सिग्नल को, मतलब कि संदेश को भेजना, क्या करना, संदेश को भेजना, सिग्नल को सेंड करना बॉडी पार्ट में। देखिए जो स्किन से, जैसे यहाँ पे सुई चुभी तो कहाँ पे आएगी, ये पोन्स वेरुलाई फोर ब्रेन में ले जाएगा। अगर हार्ट में कोई दिक्कत हुई, वहां पे जो सिग्नल होगा पोन्स वेरुलाई कहाँ ले जाएगी, हिंड ब्रेन में। और अगर आई और ईयर में, वो कहाँ ले जाएगी, पोन्स वेरुलाई मिड ब्रेन में। तो हमने इस वीडियो में इतना बता दिया। और इसका जो पोन्स वेरुलाई का फंक्शन होता है वो कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, क्या, रिस्पायरेशन, जो श्वसन की क्रिया होती है उसके सिस्टम को क्या करती है, ये कंट्रोल करती है। तो इस वीडियो हमने इतना बता दिया, आप लोग नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। फिर आगे मिलेंगे, अगले पार्ट में हम अच्छे से आपको बताएंगे उसके और भाग को।